आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सुरंग वा मेरगंगवावी अन्नं वा मज्जगम रसम ससखम न पिबे भिक्षु जसम सारखमप्पनो। शरीर को चलाने के लिए, टिकाए रखने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, पानी की भी आवश्यकता होती है और भोजन की भी आवश्यकता होती है। जीवन की ये प्रथम कोटि की अपेक्षाएं हैं कि हवा, पानी और भोजन। इन तीनों में भी देखें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हवा है, नंबर 2 पर पानी है, नंबर 3 पर भोजन है। भोजन के बिना तो फिर भी आदमी कुछ दिन रह जाए, पर पानी के बिना रहना मुश्किल होता है। और पानी के बिना भी कई दिन निकाल दे, पर हवा के बिना रहना तो बहुत ही मुश्किल या असंभव, जो भी उचित शब्द हो वह है। कोई ऐसा ही योगी पुरुष कोई बिना यानी श्वास को रोक करके रह जाए तो अलग बात है, बाकी वायु की तो अत्यंत अनिवार्यता होती है। संस्कृत में एक श्लोक है, यानी उसमें कहा गया, रत्न की बात बताई गई कि धरती पर 3 रत्न हैं। पृथिव्याम 3 रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कि धरती पर 3 रत्न हैं। एक तो जल, पानी रत्न है, दूसरा अन्न, अनाज वो रत्न है, तीसरा है सुभाषित, वह रत्न है। आगे कवि ने कहा कि मूर्ख लोग हैं, वे पत्थर के टुकड़ों को रत्न मान ले कह देते हैं। ठीक है, एक अपेक्षा है, परंतु ये रत्न हैं जल, अन्न और सुभाषित। रत्नों के बिना तो मान ले आदमी जिंदा रह जाए, पर जल के बिना जिंदा कैसे रहे? रत्नों के बिना जिंदा रह जाए, पर भोजन के बिना जिंदा कब तक और कैसे रहे? इसलिए काम के रत्न तो ये हैं जल, अन्न। तीसरी बात है सुभाषित। सुभाषित के मैं 2 अर्थ करता हूँ। एक तो शास्त्रों की जो वाणी है, अच्छी भाषित आर्षवाणी, वो सुभाषित है। अथवा मीठा बोलना, यथार्थ बोलना, अच्छा बोलना, वो सुभाषित। सु यानी अच्छा, भाषितम बोलना, अच्छा बोलना, वो भी रत्न है। क्योंकि अच्छा बोल करके आदमी दूसरे को सुखी बना सकता है, चित्त समाधि प्रदान कर सकता है। दुर्भाषितम, बुरा बोल करके समाधिस्थ आदमी को असमाधि में ले जाने में भी निमित्त बन सकता है। शास्त्रों की वाणी है, एक एक वाक्य शास्त्रों का ऐसा होता है जो आदमी के जीवन की दिशा और दशा को बदल सकता है। हमारे शास्त्रों में कितनी कितनी बातें हमें प्राप्त होती है। समया धम्म मुदाहरे मुनि एथम्पि अग्गहे चरे। समता धर्म कहा गया, समता धर्म का आख्यान करना चाहिए और हर किसी बात को ग्रहण मत करो, दिमाग में जमा के मत रखो। तो अनेक सुभाषित शास्त्रों के हैं, बहुत हैं। उन पर ध्यान देकर मनन कर
उनको ग्रहण कर लिया जाए, उनकी बातों को आत्मसात कर लिया जाए तो आत्मा का कल्याण हो सकता है। इसलिए मानो कवि ने कहा कि 3 रत्न हैं धरती पर, जल, अन्न और सुभाषित। तो जीवन की प्रथम कोटि की जो आवश्यकताएं हैं उनमें हवा है, जल है और अन्न है, भोजन है। दूसरी कोटि की आवश्यकताओं में हम देखें कि वस्त्र और आवास, कपड़ा चाहिए आदमी को, रहने के लिए मकान चाहिए। ये 2 नंबर की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि कपड़े के बिना भी आदमी जिंदा रह सकता है, मकान के बिना भी कोई जिंदा रह, जंगलों में रह जाए, जिंदा रह जाए। तो ये 2 नंबर की आवश्यकताएं हैं, जल, अन्न, हवा के समान ये नहीं है। अब तीसरे नंबर की आवश्यकता पर हम ध्यान दें तो शिक्षा और चिकित्सा, ये भी जीवन की आवश्यकताएं हो सकती हैं। शरीर में गड़बड़ हो गई, मन में गड़बड़ हो गई तो चिकित्सा की आवश्यकता पड़ जाती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षा की आवश्यकता हो जाती है। तो ये हमारे जीवन की 3 स्तर की, 3 लेवल की आवश्यकताएं हैं। प्रथम लेवल की आवश्यकताएं हवा, जल और अन्न। द्वितीय लेवल की आवश्यकताएं हैं कपड़ा और मकान। तृतीय लेवल की आवश्यकताएं हैं शिक्षा और चिकित्सा। ये जो जीवन की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए आदमी को प्रयास भी करना होता है। ये जितना अर्थार्जन होता है, कमाई करने का प्रयास होता है, इसकी पृष्ठभूमि में भी इन जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी एक बड़ा आधार होता है। अब एक बात है कि ये जो जीवन की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना तो मान लें एक आदमी के लिए अपेक्षित बात हो सकती है, परंतु आदमी तो शराब भी पीता है, आदमी और भी नशीले पदार्थों का सेवन कर लेता है, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी आदि आदि। तो भाई शराब आदमी क्यों पीता है, ये नशीली गुटखा आदि आदि ये क्यों खाता है, इनकी भी जीवन को आवश्यकता है क्या है, तो किस रूप में है। हो सकता है कहीं कोई सापेक्ष संदर्भों में कहीं कोई उपयोगिता भी हो जाए, चिंतन का विषय है क्या उपयोगिता है, कितनी है, वास्तव में उपयोगिता है या नहीं है, तो क्या है। आदमी, ये गांवों के लोग, नशा तो शहरों के लोग भी कर लेते हैं, गांवों के भी कर सकते हैं। गरीब लोग हैं वो सरकारी मजदूरी नौकरी कुछ करके किसी तरह अपना मान लो पैसा कमाते हैं और बाद में शराब आदि में पैसा कुछ गंवा देते हैं। उनकी गरीबी भी दूर कैसे हो। वो संत गांव में आए, बड़े नामी साधु थे, तो गांव के काफ़ी लोग आए, तो मजदूर लोग भी आए, गांव के मजदूर लोग। बोले बाबा जी बड़ा नाम सुना आपका, आज दर्शन मिल गए आपके, बहुत हम खुश हैं। पर ठीक है भाई, और जीवन अच्छा रहना चाहिए। थोड़ी व्याख्यान की बातें, व्याख्यान किया गुरुजी ने, बाबा जी ने, लोगों ने बड़ी इच्छा से, भावना से व्याख्यान सुना। व्याख्यान संपन्न हुआ तो वो मजदूरों में जो एक नेता, कुछ 2 लोग थे मुखिया, वो आगे आए। बोले गुरुजी एक हमारी बात और है। क्या बात है।
कि बाबा जी हमें ये सरकारी नौकरी मजदूर लोग हैं गांव में, हमें सरकार की ओर से धंधा दिया जाता है, कहीं खुदाई करने का, कुछ खोदने का, करने का, हमें पेमेंट पैसा भी मिलता है, परंतु गुरुजी हमें वो जो सरकारी पेमेंट मिलता है वो बहुत थोड़ा मिलता है, इतने से हमारा गुजारा हो नहीं सकता, हम गरीब लोग हैं। तो आपसे हमारी प्रार्थना है, आप सरकार को कह दीजिए कि हमारा वेतन बढ़ा दें, क्योंकि गुरुजी हम अखबार में देखते हैं कई बार आपके पास ये राजनेता भी आते हैं, मंत्री लोग भी आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तो हमें विश्वास है आप कह देंगे तो सरकार का तंत्र जरूर ध्यान देगा और हमारा वेतन कुछ बढ़ा देगा। तो आपके पास जब भी मंत्री लोग आएं, आप हमारी यह बात जरूर उनको बताना कि हम मजदूरों का, वो सरकारी जो मजदूर हैं, वेतन बढ़ा दें। बाबा जी ने बात सुनी, फिर बोले देखो अब सरकार के मंत्री ठीक है आते हैं हमारे पास, कब आए तो भी मैं किस प्रकार की बात उनके साथ करूं, यह वेतन की बात करूं न करूं, मेरा अपना विषय है, परंतु तुम लोगों ने कहा कि कुछ वेतन हमारा बढ़ना चाहिए, तो कुछ वेतन तो आज ही बढ़ा दिया जाए तो गुरुजी और क्या चाहिए हमको। अगर आप घोषणा कर देंगे तो सरकार तो हस्ताक्षर कर देगी भी, गुरुजी ने कहा तो हम भी मान्य कर लेते हैं, आप घोषणा कर दीजिए इतना वेतन बढ़ा रहे हैं, बस हमारा काम तो हो जाएगा, आप जल्दी घोषणा कीजिए। गुरुजी बोले रे घोषणा की जरूरत नहीं है, घोषणा की बात नहीं, मुझे एक बात बताओ तुम कितने लोग हो। अंदाज हम तो 90-100 के करीब ये यहाँ मजदूर लोग बैठे हैं, तो यह बताओ तुम्हारे में से शराब कोई पीते हैं या नहीं। वो मजदूर एक दूसरे को झांकने देखने लग गए, अरे बताओ शराब पीते हो क्या, पीते हो तो हाथ ऊंचा करो। अब दोहरा तो किया फिर हाथ ऊंचा तो कर दिया मजदूरों ने। अच्छा इतने लोग शराब पीते हो, प्राय सब पीते हो। थोड़े शर्मिंदे से भी है कि गुरुजी अब कमजोरी है। अच्छा यह बताओ बीड़ी सिगरेट पीने वाले, कईयों ने हाथ ऊंचे किए, ये पान मसाला गुटखा जर्दा, कईयों ने हाथ ऊंचा कर दिया। बाबा जी बोले कि यह बताओ मुझे एवरेज के रूप में तुम लोग शराब पीने वाले, बीड़ी गुटखा तो तुम्हारा एक महीने में एक आदमी का इस नशे में कितना खर्चा हो जाता है। उन्होंने जो भी कहा हो, जैसी भी बात है, अंदाज मान लो भी कि कम से कम 100-150 रुपया तो हर आदमी का नशे में जाता ही है। बाबा जी बोले एक काम करो, तुम बीड़ी का त्याग कर सकते हो कि पान मसाला गुटखा छोड़ सकते हो। तो गुरुजी आपका जो आदेश, हाँ प्रयास करो छोड़ो। तो कई लोग प्राय खड़े भी, हम बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे, पान मसाला गुटखा जर्दा कुछ नहीं खाएंगे, ठीक है, संकल्प करा दिया नहीं सेवन करना। अब बोलो शराब कौन कौन छोड़ोगे। तो गुरुजी है तो मुश्किल छोड़ना, देखो मनोबल को देख लो, कर सको तो मौका है। तो गुरुजी की प्रेरणा मिली, कईयों में उत्साह जागा, कई खड़े हो गए, हमें शराब का त्याग करा दीजिए, कभी नहीं पिएंगे, अब त्याग करा दिया। तो गुरुजी ने कहा तुमने कहा ना 100-150 रुपया एवरेज लगता है, जिन्होंने ये त्याग कर दिया नशे का, उनके 100-150 रुपये बच गए ना, वो वेतन तुम्हारा बढ़ गया, ये मान लो। तुम जो पैसा तुम्हारा इसमें जाता था वो बच गया तो वेतन बढ़ गया ही मान लो, तो बच्चों की शिक्षा और अच्छे काम में काम आ सकता है। मजदूर बड़े संतुष्ट हुए कि गुरुजी आपने तो सरकार के बिना ही हमारा काम कर दिया, बिना सरकार के से बात किए हमारा काम कर दिया। जो फालतू चीज़ों में पैसा लगता था
कहीं शरीर भी खराब होने की संभावना थी, परिवार में झगड़े भी होते थे, अनेक समस्याओं का समाधान, हमारा पैसा भी बच जाएगा। तो ये नशा जो लोग करते हैं वो स्वयं सोचे कि नशे में लाभ कितना क्या और नुकसान कितना क्या। आसक्ति से नशा करना तो पाप कर्म का बंध तो पहली बात, और शरीर में भी कुछ उत्पात हो जाए तो हो जाए निमित्त से, और परिवार में झगड़ा हो जाए, नशा कर लिया, शराब पी लिया, परिवार में मारपीट शुरू करता है तो झगड़ा समस्या। हम लोग बिहार में गए थे, झारखंड बिहार गए, तो अहिंसा यात्रा गई थी, तो हम तो ये नशा मुक्ति की बात यदा कदा कह देते हैं। तो बिहार सरकार में उन्होंने वो नशाबंदी का एक काम शुरू किया था, तो हमारा प्रोग्राम भी हुआ था, वो नीतीश जी मुख्यमंत्री, उनको अनुभूत पुरस्कार भी दिया गया था, और ये राष्ट्रपति महोदय उस समय राज्यपाल होते थे बिहार के, जो अभी राष्ट्रपति हैं, तो वो भी प्रोग्राम में आए थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री भी आए थे, प्रोग्राम हुआ था, और वो अनुभूत पुरस्कार नीतीश जी को दिया गया था। तो उस समय उन दिनों में बात चली कि बिहार में शराबबंदी है, तो कहा हमारा जब चुनाव का जो प्रचार और हो रहा था तो मांग आई थी कि शराब बंद करो, शराब बंद करो, तब हमने शराबबंदी का ऐलान किया था, और बाद में यह प्रयास कर लिया शराब बंद हो जाए। सरकार शराब बंद करने का काम करे वो भी एक प्रयास है, परंतु जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होता है ना, सरकार तो डंडे के बल पर मान लो कर दे, थोड़ा बहुत प्रशिक्षण का काम भी मान लो कर ले, परंतु वो जब तक हृदय नहीं बदले तो पूरा काम होना मुश्किल है। तो एक तरफ हृदय परिवर्तन हो, आदमी का मन बदले, मन से आदमी छोड़े, व्यवस्था पक्ष का अपना महत्व है। तो हम साधुओं के पास तो हृदय परिवर्तन का प्रयास का कार्य है, सरकार के लोग अपने ढंग से अपना काम कर सकते हैं। तो यह नशा है, कितने लोग नशे की गिरफ्त में आकर अपना नुकसान कर लेते होंगे। तो नशीले पदार्थों से आदमी बचने का प्रयास करे। आदमी वो शुरू में थोड़ा थोड़ा शौक रूप में शुरू करता है, बाद में बढ़ते बढ़ते वो चिनगारी होती है, घास में चिनगारी पड़ी, लपटें उठ जाए, तो शुरू में चिनगारी लपटें शुरू हो जाए, तो शुरू में तो वो शौक किया, थोड़ा थोड़ा शुरू किया, बाद में वो आदत पड़ जाती है, फिर वो नशा करना ही पड़ता है। और पहले तो आदमी शराब को पीता है, फिर शराब आदमी को पीने लग जाती है। पहले आदमी गुटखा खाता है, गुटखा आदमी को फिर खाने लग जाता है। पहले आदमी बीड़ी पीता है, फिर बीड़ी आदमी को पीने लग जाती है। उल्टा सामान्य काम हो सकता है। तो ये जो नशीले पदार्थ हैं, आदमी चिंतन करे और संकल्प कर सके तो करे कि नशीले पदार्थों की गिरफ्त में न आए। आदमी का संकल्प जाग जाए, समझ स्पष्ट हो जाए, मनोबल दृढ़ हो जाए, तब तो नशे करने वाले भी, नशा करने वाले भी नशे को त्याग सकते हैं। वो नहीं होता है तो नशे का कोई त्याग भी कर ले, त्याग किया फिर वो भावना आई, फिर आदमी त्याग को भी त्यागने का, तोड़ने का प्रयास भी कर सकता है। तो आदमी का संकल्प बल हो तो नशा मुक्त, नशा करने वाले भी बन सकते हैं। और अच्छा कि आदमी नशे की गिरफ्त में जाए ही नहीं, पहले से ही दुराव रहे कि ना नशे में नहीं जाना। भूल चूक में चला जाए तो बस वापिस संभल जाए, और कि आइंदा कभी इसमें नहीं जाना है। तो हम लोग ये नशा मुक्ति की बात भी बताया करते हैं कि लोग नशा मुक्त बने,
उनकी दशा भी अच्छी रहे, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते।